Hello Shibu, wishing you many happy returns of the day, happy anniversary and many congratulations on completing of this 5th wedding anniversary. मुझे तो अभी लगता है जैसे हमारी शादी बस हुई है, लगता ही नहीं 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में हमने बहुत खुशियाँ बांटी, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, साथ में लम्हे कैसे गुजर गए, पल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। आज कुछ कहना चाहूंगी। As I promised with you that this time there would be no gift, no article. Here I am with you, the most beautiful and lovely present for you. ढेर सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद हमारी फैमिली का, हमारे प्रियजनों का, हमारे फ्रेंड्स का, कलीग्स का। आज 5 साल पहले से लेके और अब तक में एक फीलिंग है, एक कंप्लीशन ऑफ सम कुछ पड़ाव आया है जिंदगी में, ऐसा लगता है। लेकिन खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं हमारे जीवन में, और भी आई एक प्यारी सी नन्ही सी परी जिसने खुशियों को और बढ़ा दिया। For you, I would like to say you are the most caring, loving, a best husband of this world, a wonderful papa and a great human being. आज मैं कुछ अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करना चाहूंगी। तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही न वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये क्या किया, तूने रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। अब कुछ क्लिप्स हैं हमारे घर वालों की। हाय शुभम। हाय शुभम। हाय शुभम मामा। हाय शुभम। हाय प्रियंका। हाय ओवी। हैप्पी एनिवर्सरी। बोलो एनिवर्सरी। 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 बोलो बोलो फिफ्थ एनिवर्सरी। ऐसे करते 5 बोले 5। हाँ बोले इसको 50 तक करो। 50 तक करो। बोलो 100 तक करो। 100 तक करो। इनफाइनाइट। बोलो इनफाइनाइट करो। बोलो इनफाइनाइट। बोलो अगले जन्म तक पीछा मत छोड़ो। बोले 7 जन्म तक पीछा मत छोड़ो। 7 बोलो 7। हाँ बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बोलो एनिवर्सरी। हाँ अब फ्लाइंग किसी दे दे। बाय। नहीं मुझे बोलना है, कुछ बोलना है मुझे। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। एक तो ये कि इसके थ्रू वी आर देयर सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी विथ यू एंड एंजॉय द डे। ऐसे ही रहो हमेशा, एक दूसरे का सपोर्ट बनो, एक दूसरे को हेल्प करो, ऐसे ही आगे ग्रो करो। बाय बाय। हो गया? हाँ। बस बाय बाय बाय। अब बोलो एज। अब कैसे बोलो? 24 सितंबर 1983 का दिन हमारे जीवन का शुभ दिन था, जिस दिन हमारे आंगन में फूल खिला। और आज मैं समझती हूँ कि जैसा हमारे को शुभम का सहयोग मिला, वैसा भगवान सबको देवे होनहार बच्चा। मैंने जब इसका जन्म हुआ तो मैंने ही इसको गोद में लिया पहले, और देखते ही मैं समझ गई कि ये होनहार बच्चा है और सभी क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में इसने बहुत तरक्की की है
और हमारा आशीर्वाद भगवान खूब फले फूले, दिन दूना रात चौगुना, जैसे सूरज चांद चमकते हैं वैसे ही चमकते रहे, यही आशीर्वाद है। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हमारे परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम हमने शुभम रखा। शुभ जो है, शुभम और शुभ दो चीजें हैं, हर काम में जो है शुभ होता है, और शुभ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको शुभम ही रखा। और हमने अपने जो नवीन मकान का निर्माण किया उस पर भी शुभम का ही नाम रखा। उसका प्रताप ऐसा हुआ कि जिस दिन से इसका जन्म हुआ है उस दिन से घर में चारों ओर जो है खुशियां ही खुशियां की बौछारें आती रही। एक घर के 3-3, 4-4 घर अपने हमारे बन गए। इसके पश्चात बचपन से ही शुभम का और मेरा, क्योंकि इसको एक कहावत है कि मूल से ज्यादा ब्याज होता है प्यारा, तो उसी तरह से पुत्र से भी ज्यादा प्यारा होता है वो पोता कहलाता है। तो हमारे घर में पोता आया, बचपन में इसको खूब खिलाया पिलाया, सारी कुछ की, किंतु जब देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा भारी मेधावी बालक है, और जिस क्षेत्र में भी ये जाता था, जब ये विद्या अध्ययन करता था तो भी मुझे ये पता है अच्छी प्रकार से कि जब ये विद्या अध्ययन करके और घर लौटता था तो इसको हर चीज़ जो है 1 मिनटों में ही याद हो जाया करती थी, देरी नहीं लगती थी। और विद्यालय से अपनी शिक्षा समाप्ति के पश्चात जब ये आने लगा तो उसके जो प्रोफेसर लोग थे, जो अध्यापक लोग थे, उन्होंने कहा भैया तुम्हारी कॉपी तो तुम हमको ही दे करके जाना। और उनकी कॉपी उन्होंने रख ली, क्योंकि वो स्वयं पढ़ाते थे और कई बार जो है उसकी कॉपी को देख करके उन्हें बहुत सारी बातें याद आ जाती थी, क्योंकि मेधावी जो बालक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन ऐसा भी आया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका कोई जवाब ही नहीं था, जिधर भी ये चला जाता। मैंने ये देखा है कि यहाँ भी जो इंग्लिश के टीचर थे, कभी कभी जब वो बोलते थे तो मुझे कहते थे कि इनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, ये इंग्लिश टीचर हैं पर इनको इंग्लिश का पूरा अभ्यास ही नहीं है, और ये जो भी कुछ लिख रहे हैं इसमें भी बहुत सारी जो है मिस्टेक है। यानी इतना उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि वो जो कहता था वो करके दिखाता था। वो बताता था कि इसमें ये आना चाहिए, इस जगह ये शब्द आना चाहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे ये पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो गया। और कई बार जो है मैंने कई विद्यालयों में भी इसका ये समझ लीजिए डिबेट कंपटीशन हुआ, उसमें अपने आप ही बिना देखे ही बिना कुछ कहे ही एकदम से कहा और जाकर के बोला तो प्रथम श्रेणी से आ गया। कहीं पर भी गए तो प्रथम श्रेणी और फर्स्ट डिवीजन, या ये कहना चाहिए कि इसको कहीं कोई कमी नहीं थी। ये तो जाते ही जो बोल देता था वो वरद हस्त था, यानी सरस्वती का वरद हस्त जो है इसको प्राप्त था। इस प्रकार समय जब ये उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ा तो इसके दिमाग में एक बात आई कि मुझे स्वयं का ही व्यापार करना चाहिए। मैं किसी की नौकरी क्यों करूं जब मुझे इतना ज्ञान है, सारी कुछ है। और उसने बड़े बड़े लोगों की जीवन दर्शन भी पढ़ा। जीवन दर्शन पढ़ने के पश्चात जब उसको ऐसा लगा कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूँ। और हमने कहा कि तेरे को तू क्या करेगा? बोले मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूँगा, खुद का डायरेक्टर बनूंगा, खुद अपने आदमी रखूँगा, मेरे पास लोग बाग काम करेंगे, उनको मैं सिखाऊंगा, उनको होशियार कर दूंगा। आखिर इसने एक कंपनी भी खोल दी। कंपनी भी खूब चलने लगी। इसकी विद्वता को देखकर जब कभी ये बाहर बॉम्बे वगैरह या दूसरी जगह जाता तो इसकी प्रतिभा को देख करके कंपनी वाले भी ताज्जुब करते थे। उन्होंने कहा आपको जो चाहिए वो बोलिए, हम आपको देंगे, आपको हमारी कंपनी में रहना चाहिए, आप तो जो है आप उसको छोड़ दीजिए, आपको जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा हम आपको अकेले को दे देंगे। तो इस प्रकार ये जो है आगे बढ़ता बढ़ता बहुत तरक्की पर पड़ गया। और एक दिन ऐसा आया कि जब इसकी विद्वता को अजमेर शहर के हमारे कंवरलाल भागचंदी साहब चौधरी की जो लड़की थी, एक बार प्रसंगवश ऐसा ही आया और उसके साथ जो है 31 जनवरी 2008 को शुभम का विवाह हमने तय कर दिया। और इतना इंटेलिजेंट था, उसने
हमारे को भाई इनको बैठा करके, अपनी दादी जी को बैठा करके और उसकी फ़ोटो वगैरह सारी हमको जो है, हमने हालांकि हमने देख रखा था, फिर भी उसकी फ़ोटो कंप्यूटर पे उसको दिखा करके और अमेरिका दिखा करके, सब जगह दिखा करके और स्वीकृति प्रदान कर, उसके बाद अपने माता पिता की स्वीकृति प्रदान की, हमारी स्वीकृति प्रदान की और स्वयं ने देख करके ये निर्णय किया कि ये लड़की भी वास्तव में बहुत मेधावी है, बहुत चतुर है। प्रियंका की शादी और शुभम की शादी करीब आज से 5 साल पहले यानी 31 जनवरी 2008 को हुई और उसे शादी के दौरान धीरे धीरे शने शने ये इतना चमकने लगा, घर में जो है धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, विद्या की कोई कमी नहीं, सरस्वती की कोई कमी नहीं, मिलनसारी की कोई कमी नहीं। और प्रियंका भी जो है ऐसी वधू मिली हमको कि वो हमेशा हमारी सेवा में लगी रहती थी। मुझे तो ताज्जुब होता था कि वो यानी पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में रात और दिन का अंतर है। मैं देख करके ताज्जुब रहता था कि दादी ससुर के पाँव दबा रही है, दादी ससुर के जो है गर्म पानी करके वो जो है हाथ पाँव धो रही है। इस प्रकार का रिकॉर्ड मेरे जीवन में कभी देखने को नहीं आया। और धीरे धीरे जो है प्रियंका की वजह से शुभम को भी बहुत बल मिला और उत्तरोत्तर ये जो है बहुत उन्नति के ऊपर उन्नतिशील होता रहा। तो इससे हमारे सारे परिवार को भी जो है बड़ा गर्व है कि हमारे एक ही पोता है, एक पोती भी है, वो भी बड़ी विदुषी है, साक्षी, उसको भी हम नहीं भूल सकते। यानी होनहार विद्वान के होठने चीखने पात, जब पालने में बच्चा पैदा होता है तो उसी समय मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा जो है किस प्रकार का होगा। तो इसके दादी जी ने तो पहले ही बता दिया कि ये तो बहुत होनहार बालक होने वाला है। और वास्तव में कई जगह इसके लेख छपे हैं, कई जगह जो है इसके नंबर जो आए हैं वो प्रथम ही आए हैं और प्रथम आने की वजह से कई कंपनियों ने इसको इनाम भी दिया है। सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छे अच्छे इसने प्राप्त किए हैं, कई उपाधियां प्राप्त की है और इस समय भी जो है ये एक बहुत बड़ी भारी कंपनी में काम कर रहा है। तो हमें आज 5 वर्ष होने को आए 31 जनवरी 2013 इसके शादी के उपलक्ष्य में। हमारा यही आशीर्वचन है कि एक ही बात जो है जीवन में ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एक तो वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अपने जीवन में यानी अप्स और डाउन तो आते ही रहते हैं, किंतु उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चिंता करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता और जो होनहार होता है वो होके रहता है। तो जीवन के अंदर एक तो जो है अपने परिवार जनों के साथ खूब ही मिल करके रहो और दूसरा ये जो है राष्ट्र की सेवा करो। राष्ट्र की एक बहुत बड़ी भारी बात है कि हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, वो देश ये कहता है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाइए, दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है उसको कभी मत भूलिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका जीवन सुखमय हो, समृद्धिशाली हो और हमारा आशीर्वचन फले फूले सूर्य की तरह से चमकते रहें, चंद्रमा की तरह से दमकते रहें और सारे परिवार को खुशहाल बनाते रहें, यही हमारा आशीर्वचन। शुभम और प्रियंका, तुम दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी, शिव पार्वती की जोड़ी। इस जोड़ी की 5वीं शादी की सालगिरह के ऊपर मेरी ओर से लाख लाख बधाइयाँ। मैं कामना करता हूँ जीवन में इसी प्रकार से फलो फूलो, आगे बढ़ो, उत्तरोत्तर उन्नति करते जाओ
अपने परिवार में वृद्धि करें और हम सबकी आशाओं पर जिस प्रकार अभी तक तुम खरे उतर रहे हो उतना ही खरा उतरते रहें। यह दिवस एक काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आया है और इस दिवस के ऊपर औरवी के रूप में आप लोगों ने हमें जो एक तोहफा दिया है वो अनमोल है, बहुमूल्य है। हम सबकी चहेती औरवी की तरफ से भी मैं आप लोगों को इस अवसर के ऊपर बधाई देना चाहूँगा। यह अवसर हमें देखने के पहले न जाने कितने सालों का इंतजार करना पड़ा। इन इंतजार की घड़ियों में हमने शुभम को बचपन में बड़ा होते देखा, यौवन अवस्था भी शुभम की देखी है। वो दिन भी हमने शुभम के देखे हैं जब शुभम छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, स्कूल बैग पकड़ के जाता था, घर पे आते हुए अपने हाथ में जेब के अंदर घर की चाबी रखता था और अपने खुद अपना ताला खोलकर घर में कोई भी नहीं होता था तो आकर के घर के अंदर प्रवेश कर जाता था और अपने घर में अपना खाना अपने आप खाता था, अपने आप अपना काम करता था। जिद्दी उस वक्त अवश्य था। पढ़ाई के अंदर शुरू में थोड़ा सा लापरवाह रहा, लेकिन बाद में अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया, इतना प्रयास किया कि मुझे भविष्य में कुछ करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। इसका एक सीधा और सच्चा उदाहरण है कि जब शुभम 6th क्लास में था और उन दिनों में मैं MS का अध्ययन कर रहा था तो अजमेर के अंदर मैं शुभम को साइंस, इंग्लिश और मैथ्स में पढ़ाता था। तो 6th के हाफ ईयरली एग्जाम में शुभम को साइंस के पेपर में 70 में से 69 नंबर मिले। शुभम ने आकर के मुझे कहा, पापा मेरे को 1 नंबर कम मिला है, मेरे क्वेश्चन के आंसर सही हैं, जो आपने पढ़ाया वही मैं लिख कर के आया हूँ, आप मेरे टीचर से चल कर के बात करें। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, मैंने शुभम का एक क्वेश्चन देखा जिसके आंसर में शुभम ने बिल्कुल सही आंसर लिख रखा था और आंसर को टीचर ने गलत कर रखा था। मैं उसके टीचर के पास गया, मैंने कहा, मैडम इसका आंसर जो इसने लिखा है वो सही है, आपने इसमें नंबर किस लिए काट लिए, कृपया मुझे बताइए। तो उसकी टीचर बोली कि सर ये साइंस का एग्जाम है, इसमें मैं 70 में से 70 नंबर इसको नहीं दे सकती, 1 नंबर तो इसका कहीं कहीं काटना ही था, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत कर दिया। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। मैंने इसके अध्ययन पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपने आप पढ़ा, अपने आप आगे बढ़ता गया। 10th के अंदर CBSE बोर्ड में अजमेर में 3रा रैंक और सेंट एंसलम के तीनों सेक्शंस का टॉपर रहा। मैं और इसकी मम्मी दोनों हम नहीं चाहते थे कि ये कोटा जाए और आगे पढ़े, हम चाहते थे कि हमारे पास ही रहे, क्योंकि एक बहुत ही निहायत ही कमजोर बच्चा शरीर से, शारीरिक रूप से शुभम उस जमाने में होता था। लेकिन शुभम ने उस जमाने में मुझे एक बात कही कि पापा आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं यहाँ रहूँगा, मेरा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा जो रैंक आएगा वो हो सकता है 5000 के आसपास आए, 3000 के आसपास आए, और अगर मैं कोटा जाके अध्ययन करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट 500 में तो आ ही जाऊँगा। उस दिन का दिन था। मैंने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि इतने दृढ़ निश्चयी बालक को मैं अपने यहाँ पर रख करके इसका भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा, इसे मैं कोटा ही लेकर के जाऊंगा। इसकी मम्मी ने मुझे लाख मना किया, लेकिन मैं इसको कोटा लेकर गया। कोटा के अंदर इसने अध्ययन किया और अपनी चहुमुखी प्रतिभा के दम पर प्रथम अटेम्प्ट में IIT के अंदर प्रवेश किया। IIT के अध्ययन के दौरान और कोटा के अंदर इसने हमें साफ कर रखा था कि आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आएंगे, जब मुझे याद आएगी मैं अपने आप आऊँगा। आपका आने का मतलब मेरा वो दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के जाने के बाद आप लोगों की याद आएगी, इसलिए आप नहीं आए, मैं स्वयं आ जाऊँगा। उसी के संदर्भ में एक वाकया मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरा 9 मई को जन्मदिन था, मैं अजमेर में था।
शुभम का खड़गपुर से बार बार मेरे पास फोन आ रहा था कि पापा इस बार जन्मदिन आप कहाँ रहकर मनाएंगे, क्या रहेगा। मैंने कहा बेटा मैं तो अजमेर ही हूँ, अजमेर ही रहूँगा और अजमेर में ही रहूँगा। शुभम का आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। 9 मई को सुबह 4 बजे मेरे घर की बैल बजती है और मैं नहीं समझ पाया कि कौन है। इससे पहले कि मैं उठूं, बाहर का गेट खोल के और खिड़की के पास आकर के और शुभम ने मुझे आवाज लगा दी कि पापा गेट खोलो। और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कहीं कोई प्रोग्राम नहीं था, कहीं कुछ नहीं था और शुभम मेरे बर्थडे के दिन और मुझे विश करने के लिए और खड़गपुर से चल करके और 40 घंटे की जर्नी के बाद में और ऑल ऑफ ए सडन मेरे बर्थडे के सुबह आकर के और मुझे विश करता है। ये शुभम का हम लोगों के लिए एक प्रेम, प्यार और भावना का प्रतीक था। और उसके बाद जो शुभम ने किया वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि शुभम किस प्रकार से आज फाइनेंस जगत के अंदर एक हस्ती बन चुका है। इसीलिए घर में जब बात होती है तो सुचित्रा मुझे बार बार कहती है कि आप अपना पैसा इस तरह इन्वेस्ट करें, इस तरह करें, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मेरे को इस मामले में दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। मेरे पास तो इतना बड़ा फाइनेंस का आदमी बैठा हुआ है, जो वो कहता है मैं ब्लाइंड चाल चलता हूँ, ब्लाइंड लगा दिया, अपने आप जो होगा वो शुभम जाने, शुभम का काम जाने, मेरे को क्या लेना क्या देना, जो मिलेगा वो शुभम का। मैं तो एक रखवाला हूँ, इसलिए मैंने कभी पैसे के संचय के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए मुझे पैसे जोड़ने की जरूरत ही क्या है। मेरी पूंजी तो मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरे पोते हैं, मेरी दोहिते हैं, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। इस दिन के उपलक्ष्य में मैं एक बार पुनः शुभम और प्रियंका को लाख लाख बधाई देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उत्तरोत्तर प्रगति करें और अपनी आने वाली नई जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सा अब सावधान हो, क्योंकि जिस प्रकार से दादा साहब भाई जी की उम्र बढ़ रही है, मेरी और मम्मी की उम्र भी अब बढ़ रही है, शुभम की जिम्मेदारियां अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, अब हो सकता है शुभम को हम चारों की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिले। उसे शुभम और प्रियंका को पूरा करना है। मैं जानता हूं कि वे इन जिम्मेदारियों को, सामाजिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों उत्तरोत्तर प्रगति करें और अब हम यही कामना करेंगे कि हमारे जिंदगी में एक पोता और एक दोहिती की कमी है, वो भी जल्दी से जल्दी पूरी हो। धन्यवाद। शुभम प्रियंका की 5वीं मैरिज एनिवर्सरी पे बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। दोनों का जीवन सुखमय हो, दोनों बहुत अच्छे हैं और प्रियंका बहुत लवली है, होमली है, केयरिंग है। शुभम की खूबियाँ तो मैं क्या गिनाऊं, लेकिन उसकी जो कमी है वो मुझसे ही ली है। उसका गुस्सा बिल्कुल मेरे जैसा है, शॉर्ट टेम्पर है, मेरे जैसे ही शॉर्ट टेम्पर होके चिल्लाता है, वापस नॉर्मल भी हो जाता है। और जो भी उसके गुण हैं उसने अपने नाना दादा पापा से लिए, वो सभी जानते हैं। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी रहे, तरक्की करते रहो, करते आए हो, करते रहो और जीवन में बहुत सारे आए खुशियाँ पार और भी लाई है कहीं बाहर। हमेशा खुश रहो और भी की किलकिलारियाँ तुम्हारे घर में गूंजती रहे। हैप्पी 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 एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जल्दी से एक ही कामना है कि हम सब कब साथ रहें, वो दिन जल्दी से आ जाए। ओके बाय। आप चालू करो। शुभम प्रियंका मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमेशा खुश रहो, सब
और भी को भी बहुत बहुत प्यार। अब मैं शुभम भैया, प्रियंका भाभी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड और भी लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। ओके बाय। शुभम और प्रियंका, तुम दोनों की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तुम बहुत खुश रहो, आबाद रहो, भगवान तुम्हें बहुत खुशी रखे। ये हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों को। बस। हाय शुभम भैया, हेलो प्रियंका भाभी, हाय और भैया एंड भाभी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आई होप आप लोग वहाँ पे अच्छे हैं। हमारी तरफ, हम सबकी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ, बधाइयाँ, पटाखे आपको। यू गाइस एंजॉय वेरी वेल। आप बस मजे करिए और जल्दी से आइए, हमें और भी से मिलना है। आप लोग आओ ना हो, मैं और भी को भेजता हूँ, हमको और भी से मिलना है। ओके, तो जस्ट मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स डे वंस अगेन। बाय। चाचू मम्मा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मम्मा बहुत अच्छी लगती है। हेलो भैया, आप में सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मनोज भैया करते हैं, और आप कभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं शो करते हो, हमेशा जैसे हाँ अपनी जैसे छोटी सिस्टर है वैसे ट्रीट करते हो। ईशान, अच्छा आप हेलो भैया, आप मुझे पूरे भाई जैसे लगते हो, जैसे पीयूष और विनीत मेरे भाई है वैसे ही आप मुझे लगते हो। और आप इतना मजाक करते हो हम सबके साथ, इतना अच्छा लगता है, हम सब एक साथ रहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब हम घूमने जाते हैं तो इतना मजा आता है आप सबके साथ, इतना मजा आता है कि मन करता है कि बस जब भी जाए तो हम सारे के सारे एक साथ घूमने जाए। हैप्पी एनिवर्सरी। Congratulations, Many many happy returns of the day. I hope तूने भी कुछ भाई सरप्राइज रखा हुआ है, नहीं तो तेरी तो बैंड बजने वाली है। चल एनीवेज, तेरी बैंड तो बजेगी, साथ में हमें भी ट्रीट मिल जाएगी। अपना क्या ज्यादा अभी और क्या बोलना है, बोलू ना। चल हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन एंड एंजॉय। Hi Shubham, hi Priyanka Bhabi, wishing you both a very happy anniversary. Shubham, what should I say about you? A perfect brother, caring, loving, friendly, and not to forget a humorous person. महावीर स्वामी का नारा जियो और जीने दो, शुभम का नारा हंसो और हंसाते रहो। जिंदगी के कई लम्हे हमने साथ में गुजारे हैं। उस अवसर का गेम तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, जिसकी हर डायल पे तेरे हिसाब से रूल बदलता था। तो निकिता से छुपके हम लोगों का कार्ड्स खेलना, और खाने में जब कट्ठे दाल चावल बनना तो हंस हंस के पेट दुख जाता। You have always shown the right path to us, given guidance to each of us, and we all are grateful to you for that. You are just perfect in everything you do. Priyanka Bhabi, first of all, a very thank you to you for giving us this chance to speak about Shubham. Your idea was superb, which made us all speak out our heart for him. And more than that, thanks for being such a charming partner to my lovely brother. Once again, wishing you both a very happy anniversary and lots of love to chubby little darling Orvi. Bye. जीजू 5 साल बिग अचीवमेंट है बॉस, वो भी दीदी के साथ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अप टू यू बॉस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इयर्स। ऑन अ सीरियस नोट, आई जस्ट वांट टू से कपल ऑफ थिंग्स अबाउट यू एंड दी। जीजू, यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। यू आर सच अ फन लविंग पर्सन। जब आप किसी की लेते हो ना,
बट ऑलवेज फन इफ यू नॉट ऑन अदर साइड। खोपड़ी इंसान हो यार, सीरियसली हर डिसीजन इतना सोच के लेते हो, इतना सोच के लेते हो, परफेक्ट तो होना ही है। एंड दी फॉर यू, सॉरी फॉर द टांग खिंचाई, बट just want to say a couple of things about you also. You're the one of the best gift God has gifted me. कितना ध्यान रखते हो मेरा, thank you for that. And best thing about you is आप हर चीज दिल से सोचते हो, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सोच के कि क्या होगा। मतलब दिल और दिमाग का बेस्ट कॉम्बिनेशन आप दोनों यार, बेस्ट कपल इन दिस वर्ल्ड। सो may your every wishes come true. Happy anniversary. प्रिय कंवर साहब और गुड़िया, आपको 5वीं सालगिरह पर हार्दिक शुभकामना, खूब खूब बधाई। आपका रहन सहन, खान पान इतना सीधा साधा, ऊंच विचार, जैसे हिंदी में कहावत है ना, सादा जीवन ऊंच विचार। आपका जीवन तो इतना सादा है और विचार बहुत गंभीर है। आप हरदम सेवा भावी, दान पुण्य में अग्रसर रहते हो। यही हार्दिक शुभकामना हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ भरी लाई है। आपको पाके हमने बेटी के रूप में आपको पाकर हम धन्य हो गए, हम निर्लक्ष्य हो गए। प्रिय कंवर साहब एवं प्रियंका, आपको शादी की 5वीं वर्षगांठ पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रिय कंवर साहब बहुत शांत, पढ़े लिखे और धीर गंभीर एवं हमारी दृष्टि में हमारे परिवार के लिए महामानव है। डियर प्रियंका जी एंड शुभम भैया, मुंबई में खूब सारे एक्टर्स और स्टार्स होंगे, पर सबसे मशहूर, कामयाब, जबरदस्त और सुपरहिट मेगा स्टार्स तो आप दोनों ही हो। Whether it's Aishwarya and Abhishek, Twinkle and Akshay, or Shahrukh and Gauri, nobody can compare to the timeless love story between Priyanka and Shubham. In a town that is home to so many successful and beautiful couples, you two simply cannot be beat. Today, I want to congratulate you guys on another year of an incredibly successful marriage. The deep trust you have in each other, the profound respect you have for one another, and the warmth that exists between you two serves as an example for all of us. I hope that one day I too can find someone who can compliment me as well as you two compliment each other. I hope you guys have a wonderful anniversary and continue to share in a lifetime of happiness with each other. Happy anniversary. Happy marriage anniversary both of you. शुभम बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके लिए तो जो जितना गए उतना कम है। वो बहुत क्रिएटिव है, कभी उसको मतलब हार सहन ही नहीं होती है, हमेशा जीतता ही रहता है, जीतना ही चाहता है। और क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसी हो गई थी कि घटना, हम शादी के बाद जब हम गए थे हमारे सिस्टर इन लॉ के घर पे, तो चेस खेल रहे थे, तो चाहे में चीटिंग से ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है कि वो चीटिंग से जीता है, कैसे जीता। मैं जब जीत गया तो उसको काफी रोने लग गया कि मैं हार ही नहीं सकता। वो फिर उसके पापा ने उसको कहा कि मुझे कहा कि आपको खेलना पड़ेगा गौर साहब, तो फिर उससे खेल के मुझे हारना पड़ा, जब जाके उसको सेटिस्फेक्शन हुआ। इससे यही होता है कि भाई वो उसके साथ किसी को उससे जीतते हुए नहीं देख सकता वो दूसरों को, और उसको कहने का मतलब यही है उसको हार सहन नहीं होती। बाकी हमारे परिवार के लिए वो बहुत आदर्श है, हम सभी बच्चों के लिए हम कहते रहते हैं कि शुभम की तरह कुछ बनो। हम ये भी चाहते हैं कि आगे भी वो उसके भविष्य में इसी तरह आगे और बढ़ता रहे, अच्छी ऊंचाई से हमें भी
अच्छा लगेगा काफी। अगेन उसकी मेरी एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी। हमेशा से ही अपनी बहन से भी इसलिए लड़ता रहता था कि मासी मेरी, साक्षी कहती मासी मेरी। मासी तो एक थी पर दोनों लड़ते कि नहीं ये मेरी है वो मेरी है। उसके साक्षी को मनाना पड़ता था कि हाँ कोई बात नहीं, झूठ मोटी कह देते थे उसको, झूठ बोल रही हूँ तेरे भैया से, हाँ मासी इसकी है भाई, मासी इसकी है। नहीं तो वो मानता ही नहीं था, रोता ही रहता था कि जब तक नहीं बोलो मासी मेरी है। तो और ऐसे ही एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरी शादी के बाद वो लोग रिसेप्शन पे आए थे, तो अब स्टेज पे फोटो खिंचाने की बारी आई तो दोनों लड़ रहे थे कि पहले मैं यहाँ खड़ी होंगी मासी के पास और वो कह रहा था मैं खड़ा हूँगा मासी के पास। दोनों इधर से उधर स्टेज पे जा रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे कि कौन के मासी के पास खड़ा हुआ। इस तरह बस धक्का मुक्की करते करते फिर उसके पापा ने डांटा तो भी वो साक्षी को ही उधर होना पड़ा, लेकिन वो तो वहीं खड़ा रहा कि मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। तो जिद तो उसको शुरू से ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसने सोच लिया उसको करना ही है, वो करना ही है। चाहे छोटे से लेके अभी तक भी जिद्दी तो पूरा ही है, अगर जाना है तो जाना है, आना है तो आना है। जी हम उसको तो भी बुलाते हैं कि आ जा, तो नहीं आना तो नहीं आता, नहीं आता है। कुछ कुछ उसके पापा पे भी गया हुआ जिया जी भी काफी वो प्रिंसिपली है कि जाना तो जाना है, इसी टाइम निकलना है तो निकलना ही है। बचपन में भी अगर नानी क्या था उसको कहते थे भाई रुक जा, उसके दादा ने कह दिया कि 3 बजे आ जाना, उसको कहते भाई 3:30 तक रुक जा, तो नहीं बस मुझे जाना है तो जाना ही है, चाहे मम्मी जाए चाहे पापा नहीं जाए, वो तो रवाना हो जाता था। तो हमेशा से ही उसको ये है कि भाई जो सोच लिया वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। अब मेरा ही ले लो आपके साथ ही। शुभम भैया के बारे में बोलना इतना मुश्किल है, क्या बताऊं। आई तो IIT साइंस के होके उन्होंने CFA कर लिया, तो हम मेरे को और सुनना पड़ता है। सोच, जो साइंस के होके इतने अच्छे क्लियर एक बार में CFA कर सकते तो कॉमर्स के होके एक बार में CS नहीं कर सकती। ओ गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, अब करेंगे जो देखेंगे। बट शुभम भैया तो मेरे को बिल्कुल सौरभ गांगुली जैसे लगते। मैं मैच देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं शुभम भैया को देख रही हूँ। सौरभ गांगुली को देख के ऐसा लगता है ओ शुभम भैया। और शुभम भैया आई नो हनी उनकी थोड़ी फेवरेट थी, बट क्या कर सकते हैं, सीधा रखो क्या करे, नहीं फेवरेट, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ी सीरियस टाइप में आ जाती थी, थोड़ी सिंसियर बच्चों में, और वो थोड़े मस्ती और मजाक में, तो हमेशा वो शुभम भाई की फेवरेट तो क्या ठीक है मैं भी थी, बट ठीक है वो थोड़ी ज्यादा थी शुभम भाई को लेकर, ठीक है कोई बात नहीं। और सही बाबा हाँ, जब हम लोग एक बार मेरे को ध्यान है जब हम मासी के गए थे अजमेर, मासी माससा शुभम भैया और मम्मी मैं और हनी थी, तो हम लोग भैया ने कहा चलो अजमेर का बहुत अच्छा बड़ा टेम्पल है साईं बाबा टेम्पल ले जाता हूँ, वहाँ हमें ले गए। ठीक है हम घूमने, हम तो मस्ती में आराम से घूमे, ठीक है घूमने जाने को मिल रहा है, ठीक है। आए घर पे और शुभम भैया हमें बोले चलो अब तुम, आई नो आई वाज इन द 9th स्टैंडर्ड में होंगी मैं या 8th में होंगी, आई डोंट रिमेम्बर। तो है ना शुभम भैया मेरे को बोलते, हम दोनों को बोलते जाओ अब साईं बाबा के उस पर तुम जाके क्या क्या देखो उस पर तुम ऐसे लिखो। ओ गॉड, आई नो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी अब लिखना था। शुभम भैया ने बोला, और उसके बाद शुभम भैया ने बोला जो बोला उसके साथ मासा ने और बोल दिया कि तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ओ गॉड, अब कैसे जल्दी रात, वो रात ही नहीं हो रही इतनी जल्दी, कैसे नींद है कैसे मारे, बट लिखना था। चलो हमने जैसे तैसे लिखा है। नो बहुत सारी मिस्टेक्स निकली हमारी, बट ठीक है वो दिन ठीक है, उस वजह से आज शायद से हमारी थोड़ी इम्प्रूव हुई है इंग्लिश। तो ऑब्वियसली शुभम भैया हम सबके लिए एक आदर्श है, उनके सब हमें यही कहते हैं, आज सबके पेरेंट्स यही कहते हैं शुभम भैया को देखो उनकी जैसे चलो, शुभम भैया वो ये कोई बात नहीं है। शुभम भैया एक बात तो कहूँगी, हमने इतना पढ़ के बहुत गलती करी, बट ठीक है आज हमारे लिए आपने कुछ ना कुछ, इससे हमें बहुत बेनिफिट तो हुआ ही आगे चल के, शायद हमारे कैरियर को देख के ही आपने इतना सब कुछ किया। एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड यू लिव योर लाइफ एज हैप्पी एंड मैनी लाइफ लॉन्ग। थैंक यू। Hello Shubham, how are you? Hi Priyanka, how are you too? Happy anniversary to both of you. Hey Shubham, this is something I never have speak for you, but these are very true from the heart. Knowing you from the childhood days, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, we know each other, lot of each other things. हम लोग साथ में खेले हैं, साथ में हमने बैठ के खाना खाया है, साथ में हम घूमे हैं,
साथ में हमने फाइटिंग करी है. ऑल दिस वी हैव डन टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स. क्रिकेट 5-5 घंटे 6-6 घंटे हम साथ में खेलते थे बिना थकान के. हमको किसी और की जरूरत नहीं थे. यू एंड मी टुगेदर एंड वी कीप प्लेइंग. यू नो, हमको सब बोलते रहते खाना खाओ, ये करो, वो करो. बट दिस वर द थिंग्स वी हैव स्टार्टेड. बट समय टाइम के साथ हम लोग ने बहुत मस्ती करी. रात को ताश खेलना 4-4 घंटे, सुबह 4 बजे तक सोना नहीं. और जब बाईजी आते थे तो हम बोलते थे कि हम ये कर रहे हैं, अभी सोए. फिर जल्दी से चादर लेके ओढ़ के सो जाते थे. कितनी मस्ती करते थे वो दिन, आज भी याद आते हैं. टुगेदर वी हैव लवली मोमेंट्स बिटवीन यू एंड मी. यू रिमेम्बर, हम आत्माएं बुलाई थी हमने. हमारे पास एक फॉर्मूला जैसे हम बॉल ढूंढते थे 7 8 1 2 लाभ. बट हम अपनी बॉल ढूंढते थे और हमें बॉल मिल जाती थी. फिर हमने एक बार महात्मा गांधी की आत्मा बुलाई हो. व्हाट थिंग है. तो सही रियल था. वी हैव टू ट्राई इट अगेन यार. नो. अच्छा, उसके अलावा वी हैव डन लॉट. यू हैव बीन टुगेदर. यू हैव बीन सपोर्ट टू मी, support to all of us as a child. You have been small than me and Didi, but you have always taken a one step forward and show us the path in the life we should took for our career, for our everything. You are the mentor for us, our family. You're a great human being, a great person, a great bro. I always love you to be together with me. Love you lot. Priyanka, wish you happy anniversary also lot. Together you have been a good couple, good memory. With Orvi now in your lives, you have a good, sweet and wonderful family. Love to you all. Bye bye. I wish you both many more years of togetherness. Happy anniversary. In this 5 years of togetherness, you have gifted all of us with a sweet little angel called to be our own. Or we, who will call me Tedu Bua, Mani Bhaiya, or I should call Memory Bhaiya. Sweet, loving, caring, intelligent, and really a real story maker. सच में मस्त स्टोरियाँ बनाते हो भैया. कोई भी बेवकूफ बन जाए, प्रोफेशन चेंज कर लो. The childhood time spent with you was really amazing. I remember how I used to irritate you all people, but my irritation never affected your enjoyment. हमेशा साइड में पटकते थे. Very bad. Very bad. I remember once you have played with me and Frankie Ghargar, and you had become the family Papa Ji. So funny, I still remember that time. In every phase of the life, you were always there to choose the right direction, to choose the right college, career. I remember you had made me prepare for the interview. That's why today I am with one of the top companies. Thank you so much. Thank you for all the love, care. Thank you for the sweet, loving Bhabhi. Thank you so much. Wish you both a very happy married life. Hope to see soon, Orvi small brother or sis. Thank you so much. With lots of love and care from your little sister, Tedu. प्रिय शुभ भाई और प्रियंका भाभी, सालगिरह की बधाइयाँ हो. मुझे आप दोनों की अति सुंदर जोड़ी बहुत पसंद है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रेम आप दोनों के बीच में है वो हर साल बढ़ता रहे. और मुझे भारत आकर, बॉम्बे में रुककर आप दोनों के साथ वक्त बिताकर बहुत मज़ा आता है और आशा है कि हम जल्दी से जल्द मिल पाए और जो मिठास हम सबके बीच में है वो हर दिन बढ़ता रहे. हैप्पी एनिवर्सरी शुभम एंड प्रियंका. जिंदगी में तरक्की करते रहिए और भी के लिए भाई लाइए. बस थैंक्स. ओके. Shubham, we have a special request from Priyanka ji that we make a video for you and keep it secret. And she also told us that it is for our anniversary and it's her surprise for Shubham.
That's a pure, selfless love of her towards Shubham. So Shubham, we know that you are very bright, intelligent and brilliant young man, yet very humble about your achievements. We always mention your name with a great pride among our friends as a genius. Shubham, you have very compassionate and caring personality who will walk an extra mile to bring happiness in people around you. You are a wonderful son, grandson, loving husband and a great human being. We really take a pride in our association with you. Shubham, we all know that you will not be where you are today if Priyanka ji were not in your life. Together you make a wonderful and sweet couple. Happy anniversary. Hi Priyanka ji and Shubham, happy anniversary. Fufasa has already talked about Shubham and I do agree 100% with him. Shubham is truly the shining star of the family. But today it's your anniversary and it's a very important day. And it is a sin to forget the lady of the house on this important day. Priyanka ji, you are truly a blessing for our family. You always think about others before you think about yourself. You are truly an angel, spreading happiness anywhere you go. You are so sweet that you put the chocolate industry out of business. Priyanka ji, you are the Lifetime Achievement Award for Shubham. I feel like reciting a poem, or rather I should say, just few lines from bottom of my heart. गैरों को अपना बनाना कोई आपसे सीखे, गैरों को अपना बनाना कोई आपसे सीखे, किसी का दिल पहली नजर में लुभाना कोई अजमेर में पली बड़ी प्रियंका जी से सीखे। मोतियों को माला में पिरोना, मोतियों को माला में पिरोना और घर को स्वर्ग बनाना कोई शुभम की स्वीट हार्ट से सीखे। अपनी मधुर मुस्कान से हस्बैंड को अपनी ट्यून पे डांस कराना कोई पीयू से सीखे। प्रियंका जी, you have a magical wand to keep everybody together. You and Shubham make such an adorable and cute couple. I wish both of you tremendous happiness. God bless you, Bua. Happy anniversary, Shubham and Priyanka. May God bless you. शुभम जिस तरह से अभी तक प्रोग्रेस करते रहे और तेजी से प्रोग्रेस करो, और हमारे घर में तो सबसे हम तुम्हें ही आदर्श मानते हैं कि और आगे आप ही के बच्चों पे बच्चे भी चलें और अपने प्रोग्रेस के साथ अपनी फैमिली की भी प्रोग्रेस करो। जल्दी से एक छोटा नन्ना सा मुन्ना और वे के लिए लेके आओ और सबका आपका नाम रोशन होए बहुत, हमें यही बस आप बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी शुभम एंड प्रियंका। may God bless you। शुभम जी एवं प्रियंका सादर जय जिनेंद्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ हम आपकी शादी की 5वीं सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बड़े हर्ष के साथ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं कि आप इतने कर्मठ, जुझारू,
सरल इंसान है, इतने पढ़े लिखे होके भी इतने सरल इंसान है, ये सब गुण संपन्न है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी प्रियंका एंड शुभम। खूब तरक्की करो जीवन में, आगे बढ़ते चलो। बोलो तुम। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मनी जी एंड प्रियंका। ओके। हाय, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डी जीजू। ज़िंदगी के ये 5 साल आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि मैरिज एक लाइफ की एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और शायद आप लोगों ने अपने ये 5 साल, आई नो आपने बहुत इन्जॉय किया। जितना भी मैंने आप लोगों से बात की है मुझे पता पड़ा है, आई मीन यू गाइज आर वेरी मच फन लविंग एंड आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट यू। जब मैं पहली बार आई थी और जब मुझे राहुल जी ने आपके और जीजू के बारे में बताया था, तो आई मीन इट वॉज द वन थिंग व्हाट राहुल टोल्ड मी वॉज कि आई कैनॉट सेपरेट दी एंड जीजू फ्रॉम माई लाइफ, and now I can feel, I mean it's like you are inseparable part of our life now. In fact, I must say for my life also. I know there is, अभी तो हमने बात भी नहीं की है, अभी तो हमने इतना इंटरेक्ट भी नहीं किया है, बट यस मुझे पता है कि जब मैं आप लोगों के पास आऊँगी तो मैं बहुत सारा एंजॉय करने वाली हूँ, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू हैपन। आई विश कि मैं आज आप लोगों के साथ होती, शायद हम लोग और ज़्यादा मस्ती करते हैं, एंड आई एम रियली वेटिंग टू बी विथ यू गाइज एज सून एज पॉसिबल। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। Happy anniversary Didi and Jiachi. Thank you, and thank you for a very special gift in the form of Orvi, and thank you for making me a Mossy. Happy anniversary to my special Didi and Jiachi, and from your cutie pie sister. Bye. हेलो प्रियंका मनी जी, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रियंका, तुम्हारे इस घर में आने से खुशियाँ बढ़ी, इस खुशियाँ को और बढ़ाते चलो। हम चाहते हैं खुश रहो और प्रगति की ओर बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय। Hi Priyanka ji and Kamal sir. Very happy marriage, oh happy wedding anniversary. कंवर साहब के लिए जितना कहे उतना कम है, लाखों में एक कंवर साहब है। उनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत ही सहनशील और विनयवान है, सब में एडजस्ट हो जाते हैं। Hello Didi, hello Jiaji, many congratulations on completing your 5th wedding anniversary. On this occasion, I would like to thank you both of you for giving me such a wonderful gift in form of sweet Orvi and making mama. And मुझे दो चीजें जियाजी की बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी एंड सेकंड इज इंटेलिजेंसी। I wish you both will be happy always and congratulations. Bye. इसमें आवाज आ भी जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी शुभम एंड प्रियंका। हैप्पी एनिवर्सरी मनी जी और प्रियंका। कैसे हो और भी कैसी है? बहुत बहुत बधाई हो आपको। लाइफ में उन्नति करते रहो, परिवार वालों का स्नेह आपके साथ है। हम लोग के साथ। हेलो शुभम, प्रियंका, क्या हालचाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और तुम्हारी एनिवर्सरी पे तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और भी बहुत
अलग अलग के लिए बोला था, अलग अलग करेंगे। स्टार्ट। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जब मैं दिल से दिल की सगाई। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। Wish you a very very happy anniversary to both of you. May this day become like a smashing day, like stars twinkling in the sky. And I want to wish you to both of you good luck to your future. भैया जब भी पता पड़ता था मतलब हम बच्चों को मतलब अब शुभम भी आने वाले हैं घर पे, तो सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। और मतलब जब मैं स्पेशली जब हनी आती थी तो मैं और हनी अक्सर यही फाइट करते थे कि आज रात को हम ये डिसाइड करने लग जाते थे कि आज रात को शुभम भैया की लेफ्ट साइड कौन होने वाला है, राइट साइड क्यों, क्योंकि आपकी वो खड़गपुर की हॉरर स्टोरीज इतनी मस्त होती थी और आपका वे स्पेशली बिल्कुल ऐसा लगता था कि रियल है। मतलब स्टोरीज हो या मतलब जो यहाँ पर टाइम स्पेंड करते थे, अजमेर में जब भी क्लासेस लेते थे या फोन पे बात या कोई भी आउटिंग हो, ईच एंड एवरी मोमेंट वी स्पेंड विथ यू इज रियली अनफॉरगेटेबल। अब हर चीज में लाइक यू जस्ट ब्रिंग अस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, हर चीज को बहुत ही आसानी से एकदम मक्खन की तरह मतलब मजे मजे में कुछ भी कर जाते थे, कोई भी काम हो बहुत ही इजीली करते थे। वो सब टाइम मतलब रियली वी मिस इट वेरी मच। एंड आपको याद ना हो पर आपने मेरे से एक चीज पूछी थी कि क्या तुम मुझसे डरती है क्या, तो ये सब कॉज ऑब्वियसली मतलब यू आर लाइक अ सुपर जीनियस इन अ फैमिली एंड आई एम वेरी श्योर कि मतलब कोई भी हो चाहे कितना भी चाहे पर कहीं ना कहीं वो आपसे डरता ही है। इनफैक्ट मैं नहीं, यहाँ पर हम सभी डरते हैं। हम सभी डरते हैं आपसे। और वैसे आई वांट टू से ओनली 2 lines that you are super intelligent and super genius but don't be so proud, huh? Don't be so proud because of these 2 things only you have become too busy that you have no time for us and आप यहाँ पे आते भी नहीं हो, बस रेयरली आते हो तो रुकते भी नहीं हो, तो so we only want that कि you just plan a big weekend and come here। कि बहुत अच्छा सा बड़ा वीकेंड प्लान करो और यहाँ पर आके स्पेंड करो और अपने लिए नहीं तो मतलब और भी के लिए सही, वरना वो हमें देख के बोलेगी ये कौन सी बुआ है वो कौन सी बुआ है, इसलिए बस हम चाहते हैं आप यहाँ आओ और टाइम स्पेंड करो। हम वेट कर रहे हैं कि कब आप नेक्स्ट प्लान करके आ रहे हो। थैंक यू, बाय, गुड लक। दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। प्रियंका तू बहुत लकी है, तुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला जो तुम दोनों का बहुत ध्यान रखता है। शुभम जी आपका नेचर अच्छा है, आप बेंगलोर आए, टाइम आपने बहुत कम दिया, अगली बार इसका ध्यान रखें। और भी की बहुत याद आती है, उसे हम बहुत मिस करते हैं। उसकी फोटो निकलवा रखी है, वो जब भी याद आती है मैं देख लेती हूँ और आशा करती हूँ खुशियाँ आपकी जिंदगी में इसी तरह आती रहे, बहुत खुश रहे और इनको ढेर सारा प्यार, उसका ध्यान रखें। ओके। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी एनिवर्सरी गुड़िया कमर साहब एंड गुड़िया जी, मे गॉड ब्लेस यू फॉर और भी को ढेर सारा प्यार। हैप्पी एनिवर्सरी प्रियंका एंड शुभम, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर ब्राइड। स्टार्ट। Okay, we are very happy to have a loving couple like Priyanka and Shubham, and we wish them all the best in their life. We wish you many happy returns of the day. God bless you. Okay. बोलो। अरे भाई शुभम और प्रियंका आज वर्ष में एक बार आने वाले आज के इस दिवस के लिए तुमको हार्दिक बधाई हो। और इस उपलक्ष्य में मैंने तो चंद पंक्तियां ही लिख डाली है और जरा ध्यान से सुनो। शुभ ही प्रिय अंक है मेरा, शुभ ही प्रिय अंक है मेरा, और भी नव अंक है मेरा, और भी नव अंक है मेरा, सब अंकों का योग है गहरा, सब अंकों का योग है गहरा, बाकी है जीवन का पहरा,
बाकी है जीवन का पहरा। इन चंद पंक्तियों के साथ शुभम और प्रियंका दोनों को ही मैं आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई पुनः देती हूँ। और भी के साथ जीवन में इसी तरह से और भी सदा खुश रहो, जीवन में खुशहाली छाई रहे। हर वर्ष इसी तरह ये दिन खूब लंबे समय तक आता रहे, जीवन में हर बार खुशियाँ लेकर आता रहे। Hi Jiaji, happy anniversary, and you are the best Jiaji in the world, and you have helped me in each and everything, whatever it be. So happy anniversary once again, and have a nice day. Happy anniversary to you, Shubham and Priyanka. To you. Happy anniversary, Kamar Saab. Happy anniversary, Kamar Saab. Happy wedding anniversary, Kamar Saab. Jai Jinesh. Hi, once again. Life is so beautiful with you, Shubham. And I hope and I pray, I wish ऐसे ही लाइफ चलती रहे. I'm so fortunate, अपने आप को बहुत परम सौभाग्यवती मानती हूँ मैं कि to have you in my life. आप आए, जिंदगी में बाहर आ गई, और भी आई, जिंदगी में और बाहर आ गई. इतनी अच्छी फैमिली मिली, सब कुछ बस ऐसा ही चलता रहे, ऐसा लगता है. इन 5 सालों में आपने मुझे खूब सारा मुझे ऐसा लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं था शायद. आपने मुझे कुकिंग से लेके, ड्राइविंग से लेके, मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाले आप हो, मुझे ऐसा लगता है. चाहे वो मैं जॉब पे जाती थी या इंटरव्यूज पे जाती थी, बाहर के वर्ल्ड में फेस करना, हर चीज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. और शायद मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है वो तो कुछ भी नहीं है. आपकी डांट मुझे और सिखाती रहेगी. बस एक ही इच्छा है कि हम लोग सब साथ में रहें, मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, भाई जी. आई होप ये वाला ड्रीम भी आप पूरा करोगे फैमिली का. मैंने कुछ लिखा है, a few lines from bottom of my heart. पहली बार कुछ लिखा है तो वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा लम्हा बातें हजार करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा तुझसे बातें हजार करती हूँ. जिंदगी के इस सफर में मिला साथ आपका, शुक्रिया खुदा को इसका बार करती हूँ. शुक्रिया खुदा को इसका बार करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा बातें तुझसे हजार करती हूँ. मैंने हर रूम में अपनी है बसाया आपको. दिल की गहराई से बस यही इजहार करती हूँ. मैंने हर रूम में अपनी बसाया आपको. दिल की गहराई से बस यही इजहार करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा तुझसे बातें इजहार करती हूँ. पल इन 5 सालों के जब याद करती हूँ. जिंदगी है कितनी खूबसूरत, बस यही एहसास करती हूँ. जिंदगी है कितनी खूबसूरत, बस यही एहसास करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा तुझसे बातें हजार करती हूँ. आपने है संभाला मुझे, आपने है संभाला मुझे. आपके साथ ने है संवारा मुझे. आपके साथ ने है संवारा मुझे. जिंदगी गुजरे बस यूं ही, जिंदगी गुजरे बस यूं ही. ईश्वर से यही अरदास करती हूँ, ईश्वर से यही अरदास करती हूँ. तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ. लम्हा
तुझसे बातें हजार करती हूँ। आप हो, बस आप हो, आप जैसा कोई नहीं। आप हो, बस आप हो, आप जैसा कोई नहीं। अपने चंद शब्दों से बस यही इकरार करती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, तेरा दीदार करती हूँ, लम्हा लम्हा तुझसे बातें हजार करती हूँ। I want to say, I just admire your strength, your integrity, and want to say that one day I'll become a strong person like you, emotionally strong as well, and I promise, come what may, in every phase of life, I'll be there. I am, and I'll be there with you, for you. I promise that. Thank you so much for your love, care, affection you have showered on us. Thank you so much. Lots of love.